बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। चलते खबरों की जानब। काले की मंडी शहर और गिरदोनवाह में गैस लोड शेडिंग जारी। प्रेशर न होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। महंगाई के दौर में बाजार से नाश्ता शहरियों की जेब पर अजाफी बोझ बन रहा है। काले की मंडी शहर और गिरदोनवाह में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। अभी ठीक तरह से मौसम सरमा का आगाज़ नहीं हुआ और गैस अभी से दस्तयाब नहीं होता। सुबह 7 बजे से पहले गैस का प्रेशर ख़त्म हो चुका होता है। दोपहर के औकात में सुई गैस होती है, जबकि शाम के औकात में 5 बजे से ही सुई गैस का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह के वक्त बच्चों ने स्कूल और मुलाजम पेशा अफराद ने दफ्तर जाना होता है, लेकिन इस वक्त गैस ना होने की वजह से या तो महंगे दामों गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर बाजार से नाश्ता लाना पड़ता है। दोनों सूरतों में आवाम की जेबों पर इजाफी खर्चे का बोझ बनता है, जिसकी वजह से शहरी परेशान होते हैं। महंगाई के इस दौर में इजाफी खर्चा हर शहरी के लिए परेशान कुन है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान पार्टी के सुई गैस के हवाले से शहरियों को फुल प्रेशर गैस फराहमी के दावे सिर्फ दावे की साबित हुए हैं। शहरियों ने सुई गैस काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवाब जाम कमाल खान हब पुल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 5 किलोमीटर हब शहर के अंदर से जाता है और इसी शहर के अंदर से इंडस्ट्रियल गाड़ियां भी आती हैं। यहाँ तकरीबन 150 के लगभग चलती हुई इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री मुल्की मईशत की वजह से बंद भी है। तो ये जब इंडस्ट्रीज सारी चल पड़ती हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री मुल्की मईशत की वजह से बंद भी है। तो ये जब इंडस्ट्रीज सारी चल पड़ती हैं तो यहाँ पे आम इंसान को शहर से निकलते वक्त और जाते वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन जब ये बाईपास अगर ठीक बन के कारआमद होगा तो इंशाल्लाह उसकी सहूलत बलूचिस्तान के सारे लोगों को भी होगा, ट्रांसपोर्ट को भी होगा और लोगों को भी होगा। मैं आखिर में आप सब का बड़ा मशहूर हूँ, आप सब यहाँ पे मौजूद हुए, जमा हुए और इंशाल्लाह जिस दिलचस्पी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके साथ मौजूदा वफाकी हुकूमत में हमारे बाकी जो कोलिशन पार्टीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अलीम खान साहब की पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, NQM पार्टी है, नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टीज़ जो मुश्तरका। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर दहा 22 जमराव गर्ल्स हाई स्कूल में साइंसी स्टीम मुकाबला प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फोकल पर्सन सर गुलाम शबीर खासकीली ने शिरकत की। ये स्टीम पाकिस्तान के नाम से शुरू किया गया है, जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूलों में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज गर्ल्स हाई स्कूल दहा 22 जमराव में ये प्रोग्राम था, तो माशाल्लाह यहाँ आकर जब बच्चियों के बनाए हुए साइंसी मॉडल देखे और जिस तरह बच्चियों ने प्रेजेंटेशन देकर पेश की वो काबिल तारीफ़ है। प्रिंसिपल गर्ल्स हाई स्कूल मैडम फरजाना यास्मीन और स्कूल साजा की बड़ी काविशें शामिल हैं। स्कूल की बच्चियों ने बड़ी मेहनत का मुजाहरा किया है, जिस पर फोकल पर्सन सर गुलाम शबीर ने स्कूल प्रिंसिपल और फोकल पर्सन सादिया साहिबा को इनाम के तौर पर ट्रॉफी दी गई। आखिर में बच्चियों ने स्कूल इंतजामिया और फोकल पर्सन सर गुलाम शबीर के लिए तालियां बजाकर शुक्रिया अदा किया। भाईजान, ये प्रोग्राम स्टीम पाकिस्तान के नाम से है, जो पहले जो स्टार्टिंग में शुरू हुआ था वो पाकिस्तान के मखसूस ज़िलों में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये नेशन वाइड जो है नेशनल लेवल पर ये प्रोग्राम है, जिसके लिए हमें जो है असाइन किया गया है डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन इधर सांगड़ के लिए। हमारे मिनिस्टर मोहतरम सैयद सरदार अली शाह साहब के ऑर्डर्स के तहत और मेरे सेक्रेटरी तालीम जाहिद अली अब्बासी साहब के हुक्म पर हम ये यहाँ पे स्टीम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। इसके स्कूल राउंड चल रहे हैं जो 31 अक्टूबर तक चलेंगे और ये पूरे ज़िले में मतलब चल रहे हैं और तकरीबन 106 स्कूल हैं मेरे ज़िले के जो रजिस्टर हो चुके हैं और बाकी जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको भी रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा साल भर चलेगा। शेख हरी रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई मुकदमात में 16 मतलूब फयाज उर्फ फयाजू डिकेट गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 1 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिल, 4 अदद मोबाइल फ़ोन और 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा गोलियां बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में आफ्ताब वल्द खालिद और फयाज वल्द अलियास शामिल हैं। फयाज उर्फ फयाजू डिकेट गैंग इलाका भर में खौफ की अलामत बना हुआ था, जबकि दूसरी कार्रवाई में 2 शराब फरोश गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 24 लीटर देसी शराब बरामद। गिरफ्तार शराब फरोशों में जावेद वल्द
वाल्द अब्दुल रज़ाक कौम राजपूत और अब्दुल गफूर वाल्द नज़ीर अहमद कौम अराई शामिल हैं। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कोटला आरिफ अली खान ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी अहलाक अहमद रनिया अपने वफ्द के हमरा गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को लंगड़ियाल पहुँचे। उनका ये दौरा चौधरी नज़ाकत बादशाह की वफ़ात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत करने के लिए मखसूस था। चौधरी अहलाक अहमद रनिया ने इस मौका पर मरहूम के भाई चौधरी रफ़ाकत बादशाह और चौधरी राशिद साकी और मामू चौधरी मोहम्मद फयाज अंजम ककराली सदर तहसील प्रेस क्लब खारियां से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने फातिहावानी करते हुए मरहूम की रूह के लिए दुआ की और दिली हमदर्दी का इजहार किया। इस वक्त में शामिल दीगर अहम शख्सियात में मोहम्मद अली भट्ट, चौधरी नफीस गुजर चीचियाँ, वकार हसन, एहतशाम अली, उसामा जराल और अब्दुल मनाफ शामिल थे। चौधरी अहलाक अहमद रनिया ने इस मौका पर अहले खाना को यकीन दिलाया कि इनकी मुश्किलात और दुख की घड़ी में वो इनके साथ हैं। वक्त की आमद ने न सिर्फ ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया बल्कि इलाके में भाईचारे और हम आहंगी के जज्बात को भी फ़रोग़ दिया। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फालिया के इलाके शेराबाद कॉलोनी में नामलूम अफराद की फायरिंग से 35 साला बिलाल कमर जाँ बहक मकतूल एक दुकान पर मुलाजिम था और दुकान बंद करके घर जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलिकवाल से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक रीडर ग्रामर स्कूल मंडी बहाउद्दीन में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के तलबा ने निज़ाम शमसी, चांद के मराहल, इंसानी निज़ाम तनफ़ुस, खवासे हमसा, दिल, आँख समेत दही दहाती ज़िंदगी, ज़राए रवाबत, कारखाना अरकान, हज और दीगर मॉडल्स पेश किए। बच्चों ने हाजरीन को मॉडल के बारे में आगाही भी दी। तलबा को मुल्क के मुख्तलिफ सकाफ़तों से रोशनास करवाने और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा बेदार करने के लिए रवायती लिबास में मौजूद बच्चों ने स्टॉल्स लगाए और खूब सकाफती रंग बिखेरे। दूसरी जानब फौज, वकला, डॉक्टर्स, बहरिया, खलाबाजों के लिबास में मुलव्वस नन्हे तलबा भी नुमाइश में आने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। इस हवाले से बात करते हुए स्कूल प्रिंसिपल एमन तारक का कहना था कि नुमाइश का मकसद तलबा तालिबात में साइंसी रुझान पैदा करना है ताकि यही तलबा आगे जाकर मुल्क का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर सके। शुरा ने नन्हे बच्चों की भरपूर पजीराई की। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात उसातिज़ा में डायरेक्टर तनवीर मुजस्सर ताड़र ने इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की। हारूनाबाद से अबर शामिल करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विज़न और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा की क़यादत में शहर भर को साफ़ सुथरा रखने के लिए बल्दिया खापरोब अमले की मामनत के लिए साबिक़ कौंसलर मोहम्मद असलम भोला की रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश करके अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर अल्ला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विज़न साफ़ सुथरा पंजाब को अमली जामा पहनाने के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा की हदायत पर हुनाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और साबिक़ कौंसलर बल्दिया मोहम्मद असलम भोला ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश करके अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। बल्दिया के खाकरोब अमला की मामनत करते हुए शहर हारूनाबाद को अपनी मदद आप के तहत साफ़ सुथरा रखने के लिए कोशिश हैं, जिससे न सिर्फ हारूनाबाद की बेहतर सफाई हो रही है बल्कि शहरी भी खुशगवार हैरत से हैरज तहसीन पेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इसी सिलसिला में शहरी क्या कहते हैं। इसकी ड्यूटी जो है अपने PMO साहब ने अमला सफाई के साथ लगाई है निगरानी के लिए। सारे शहर का कूड़ा ये उठवा रहा है, सारे शहर की सफाई करा रहा है, अमला सफाई की निगरानी कर रहा है। ये सवेरे अजान के टाइम ये निकलता है पीपल पुलिस से लेके जितना जैसे चोरी अजीमुल्ला नहीं फिरता था सारे अमला सफाई के लिए असला बोला एक क्लास से जो है खिदमत कर रहा है कौम की। अल्लाह ताला से तौफीक दे, अल्लाह ताला सेहत दे। आप बिल्कुल आप मुतमईन हो बिल्कुल सफाई से। मरियम नवाज के कहने पे सिपाही हैं ये वेरी मरियम नवाज का सिपाही है और मुर्तजा MPA के भी सिपाही हैं। मुर्तजा MPA का ही भाई है, मरियम का ही भाई है। ये सारे शहर का भाई है। अब ये मेरे लिए पठानों से चाय लेके आएगा दूध पत्ती की। मैं हाजिर जनाब ट्राली कूड़े वाली आई है, भोकर वाले आए ने ते साढ़े नाल हरसस लाल और कासफ लगना उन्होंने निगरानी से असीं काम करा रहे हैं। बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो हुण जिहड़ा ना सफाई वाला तुसीं ये देख लो भी घर घर जाके असीं सफाई करावांगे इंशाअल्लाह, हर गली च होवांगे। ते वाटल की तरफों सड़कां सीवरेज सफाई ते वादा वाटल का वादा सच्चा वादा। अच्छा सफाई के बारे में आप क्या राय है? टाइम टेबल भी थोड़ा बेहतरीन है।
تاکہ صبح صبح تک ٹائم نہ اٹھتے ہوئے تھے ادھر بار بار چھاپر اڑ کے تاکہ ہاں بہترین ہے. آج کافی دنوں کے بعد جو ہے نا گزار کا یہ جو ٹائم ٹیبل ہمیں صحیح لگا ہے اور اس پہ آج بہت اچھی صفائی ہے تقسیم گزار. نام بھی لے کر کے ہاں جی ہاں جی آپ کی کیا رائے ہے؟ صاحب زیادہ نیا بھائی بولنا زیادہ نیا بہترین صفائی کا نظام ہو گیا ماشاء اللہ. بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد کمشنر ملتان مریم خان، ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کی ہدایت پر تحصیل شجاع آباد میں بھی اسسٹنٹ کمشنر سلمان ظفر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف دن اور رات میں بھی آپریشن جاری ہے. چیف آفیسر عمر مختار کی میڈیا سے گفتگو شجاع آباد. چیف آفیسر عمر مختار کی میڈیا سے گفتگو شجاع آباد. چیف آفیسر عمر مختار کی میڈیا سے گفتگو شجاع آباد. چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر سلمان ظفر کی نگرانی میں انفورسمنٹ انسپیکٹر ذیشان شاہ خمرہ تجاوزات ٹیم کا عملہ دن میں 2 مرتبہ شفٹ وائز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ تجاوزات ٹیم اسسٹنٹ کمشنر سلمان ظفر کی سربراہی میں رات کے وقت بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن روز کی بنیاد پر جاری رہے گا، جس پر شہری عوامی سماجی حلقوں سول سوسائٹی کے نمائندوں نے اسسٹنٹ کمشنر سلمان ظفر، چیف آفیسر عمر مختار، انفورسمنٹ انسپیکٹر ذیشان شاہ کے اس اقدام کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا. بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان کیمپس کے طلباء طالبات ڈرائیونگ لائسنس بنوانے خدمت مرکز پولیس لائن پہنچ گئے. اس موقع پر ڈاکٹر عاصم قریشی انچارج اسٹوڈنٹ افیئرز بھی ہمراہ تھے. سی ٹی او ملتان سردار مبارک خان انچارج ایجوکیشن یونٹ سہیل احمد انسپیکٹر اور انچارج خدمت مرکز نے یونیورسٹی طلباء طالبات کو ویلکم کیا، ڈرائیونگ لائسنس جاری کروائے اور ٹریفک آفس پولیس لائن کا وزٹ بھی کروایا. سی ٹی او ملتان نے ملتان پولیس ایف ایم ریڈیو کے وزٹ کے دوران اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہاں آ کر لائسنس بنوانا تمام طلباء طالبات کے لیے ایک اچھا پیغام ہے. تمام طلباء جو موٹر سائیکل ڈرائیونگ جانتے ہیں وہ فوری اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں. یونیورسٹی انتظامیہ نے طلباء طالبات میں ڈرائیونگ اور ٹریفک قوانین کا شعور اجاگر کرنے کے لیے ٹریفک پولیس ملتان کے ساتھ مل کر مزید ایسے ایونٹ آرگنائز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے طلباء کے جان و مال کی حفاظت کے سلسلہ میں کالجز یونیورسٹی انتظامیہ کو پابند کیا گیا ہے کہ ایسے طلباء طالبات جو موٹر سائیکل یا گاڑی پر کالج یا یونیورسٹی آتے ہیں ان سے ڈرائیونگ لائسنس اور ہیلمٹ کی پابندی کروائی جائے. بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے قلعہ کہنا فٹ بال اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن تکمیل کے قریب ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کا قلعہ کہنا فٹ بال اسٹیڈیم کے زیر تکمیل منصوبے کا دورہ. ڈپٹی کمشنر نے زیر تعمیر پویلین پارکنگ ایریا اور فلڈ لائٹس کی تنصیب کا جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر فاروق لطیف نے بریفنگ دی. 396 ملین کی لاگت سے فٹ بال اسٹیڈیم کو مکمل اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ 204 ملین روپے سے اسٹیڈیم پویلین دکانیں اور فلڈ لائٹ کی اپ گریڈیشن مکمل ہوگی. اسٹیڈیم کی نئی واٹر سپلائی اور پبلک ٹوائلٹس کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو. اب خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے، جہاں پر آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری اور جنرل حاجی گلفراز جدون کے قبائلی جھگڑے کا منصفانہ تصفیہ کرنے پر شکریہ ادا کرنے کی غرض سے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن بلوچستان کے صوبائی صدر ایپکا ارباب نصر اللہ قاسی کی سربراہی میں صوبائی جنرل سیکرٹری علی نواز رسائی اور دیگر عہدیداران محمد اقبال علیزئی، حضرت گل بابڑ، محمد علی تاجک، یونس کاکڑ، بختار کاکڑ، قبائلی عمائدین سید انور شاہ کھرل، سید خان جدون اور محمد نذیر پر مشتمل وفد نے ساروان ہاؤس کوئٹہ جا کر نوابزادہ حاجی لشکری ریسانی اور ان کے معاون مامون ناصر شہوانی اور ملک عبدالرشید اوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اور محمد نذیر پر مشتمل وفد نے ساروان ہاؤس کوئٹہ جا کر نوابزادہ حاجی لشکری لسانی اور ان کے معاون مامون ناصر شہوانی اور ملک عبدالرشید اوان کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نوابزادہ حاجی لشکری لسانی اور ان کے معاون کے لیے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات سے وقت نکال کر اس جھگڑے کا تصفیہ کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس کار خیر پر نوابزادہ حاجی لشکری اور ان کے معاون کو اجر عظیم عطا فرمائے، جو آج اس کے نفسا نفسی کے دور میں بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کے حل میں بھی خلوص دل سے پیش ہیں.
ضلع سبی میں ایس بی کے زیر اہتمام محکمہ تعلیم کی حالی خامیوں کو پور کرنے کے حوالے سے چیئرمین ریکروٹمنٹ کمیٹی اور ڈپٹی کمشنر سبی جان زیب شیخ کی نگرانی میں اے ڈی سی علی اصغر مکسی نے میل امیدواروں کے کاغذات چیک کیے گئے۔ کمیٹی کے دیگر ممبران میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالستار لانگو، سینئر اکاؤنٹنٹس آفیسر سبی معین الدین امرانی، ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن فیمیل مصباح میٹنگ میں شامل تھے۔ ڈی آر سی کمیٹی کے چیئرمین دیگر ممبران نے تمام امیدواروں کے کاغذات کی چھان بین کی اور تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سبی جان زیب شیخ نے کہا کہ محکمہ ایجوکیشن میں اساتذہ کی تعیناتی وقت کی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ اس وقت سبی میں کئی اسکول ہیں جنہیں فوری طور پر فنکشنل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے تعیناتی کے اس عمل کے بعد محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور نان فنکشنل اسکولوں میں تدریسی عمل بھی شروع ہوگا۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ تمام امیدواروں کو ڈاکومنٹس کی اچھے طریقے سے چھان بین کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی تمام امیدواروں کے کاغذات کی مزید چھان بین کے لیے متعلقہ اداروں کو بھجوائی جائیں گی۔ اگر کسی بھی امیدوار کی ڈگری غیر تصدیقی یافتہ ہوئی تو ان امیدواروں کے اپائنٹمنٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد تمام مراحل کو مکمل کیا جائے گا تاکہ جلد از جلد تعیناتی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں پر سبی ضمنی الیکشن 2024 پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار خان ولی خان مرغزالی کا ہمارے اون نیوز کے رپورٹر خرم شہزاد کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ضمنی الیکشن PP8 کو صاف شفاف بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ہم نے اپنے تحفظات DRO کو تحریری طور پر پیش کیے ہیں، جو ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ الیکشن کو جوڈیشلی کے حوالے کیا گیا۔ موجودہ DRO کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف ناممکن ہے۔ مزید سنتے ہیں اس خصوصی انٹرویو میں۔ الیکشن یہاں جی بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں۔ انہیں اپنی پارٹی کا نام لیتے ہوئے شاید جھجک محسوس ہوتی ہے یا حقارت محسوس ہوتی ہے یا شرم۔ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے اتحادوں کے نام۔ ہم اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں اور پارٹی کا پیغام ہے، ہمارا پارٹی کا منشور ہے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، عمران خان کا پیغام پہنچائیں گے۔ لوگوں میں ہماری چاہت ہے، ہم اپنا پیغام ہر گھر تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹ تھے وہ 14,000 ووٹ نہیں تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ چلتا رہا۔ یہاں پہ کم و بیش 20,000 ووٹ کاسٹ ہوئے جو جینون ووٹ تھے۔ اس کو جو تبدیلی کی گئی ریاستی سطح پہ سرکار نے جو کیا، سرکار نے اس کے اندر جو کچھ کر کے 14,000 پہ لا کے اس نمبر کو ٹھہرایا گیا۔ اگر ہم اس 14,000 کو بھی سمجھے تو اس 14,000 کا ووٹ صرف عمران خان کا ووٹ تھا، اس میں ہمارا ووٹ کسی اور شخصیت کا ووٹ یہ شامل نہیں تھا، خالصتاً عمران خان کا ووٹ تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ اس 14,000 کے فگر سے ہم کہیں زیادہ اوپر جائیں گے اور ہم نے اپنے تحفظات اس میں ظاہر بھی کیے ہیں۔ ہم نے یہی کہا کہ جی یہ ناممکن ہے کہ ایک RO آپ مقرر کر رہے ہو اسسٹنٹ کمشنر لیول کا، جس کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے پہلے بھی درخواست کی ہے سرکار سے کہ اگر شفاف الیکشن کوئی چاہتا ہے اور واقعی جس پہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کو جوڈیشری کے حوالے کیا جائے، RO جوڈیشری سے لیا جائے یا الیکشن کمیشن خود اس کو کنڈکٹ کرے۔ یہ تحفظات ہم نے پہلے بھی ظاہر کیے ہیں۔ اس بابت ہمارے اور بھی دیگر تحفظات یہ تھے کہ یہاں پہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو اساس ڈکلیئر کیا گیا، وہاں پہ اساس نہیں تھے، پہلے بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اس بابت ہم ابھی دوبارہ بھی درخواست کر رہے ہیں سرکار سے اور باقاعدہ آفیشیل ہم نے اپلیکیشن بھی دیا ہوا ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے، وہاں کے پولنگ اسٹیشن بھی اساس ڈکلیئر کیے جائے، وہاں پہ کیمرے نصب کیے جائے، وہاں پہ فورسز کو ڈپلوائے کیا جائے۔ ہمارا جو پولنگ اسٹاف ہے اس ضلع کے اندر وہ اس میں کافی جانبدار لوگ ہیں، باہر ضلع سے باہر کے پولنگ اسٹاف کو لایا جائے تاکہ شفاف الیکشن یقینی بنائی جائے۔ اگر لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا ان الیکشنوں پہ تو اس ملک کے لوگوں کا دل ٹوٹتا جا رہا ہے الیکشنوں سے۔ یہ کہ 24,000 ووٹوں کا مینڈیٹ سبی کی عوام الیکشن جیت چکی تھی، سبی کے غریب لوگ، غیور لوگ، انہوں نے الیکشن جیتا لیکن اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ اس مینڈیٹ کا تحفظ کرنا کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری تھی، اس کے اندر وہ تحفظ نہ کر پائے۔ یہ تحفظات ہمارے تھے جن تحفظات کو دور نہ کیا جا سکا۔ سبی کے عوام کے مینڈیٹ کی بہترین ترجمانی، بہترین تحفظ پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے، ایک جماعت کر سکتی ہے۔ اس کے پاس ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے، ایک تنظیم ہے۔ تنظیم نہ ہونا، اتحادوں پہ الیکشن لڑنا، اس کی وجہ یہی بنی کہ ہمارے مینڈیٹ چوری ہوا اور انشاءاللہ اس بار ہم اپنا مینڈیٹ کا تحفظ کریں گے۔ اس دفعہ ہم اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے یہ یقینی بنائیں گے کہ وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ نظریاتی لوگ ہوں،
وہ لوگ ہوں جو پارٹی کے نظریے پہ فکر پہ کھڑے رہے. کم سے کم ہم دستخط کسی صورت بھی فارم 45 پہ نہیں دیں گے. اگر کوئی بھی ٹپے ماری ہوئی تو حالات کی ذمہ داری, ظاہر تحصیل لیڈی میں اگر ٹپے ماری ہوگی تو اس کی ذمہ داری, مکمل ذمہ داری انتظامیہ کے اوپر ہوگا, آر او کے اوپر ہوگا. آر او اس میں اگر جانبداری کا مظاہرہ کرے گا تو ہم اس بابت بہت سخت لائے عمل تک. یہ جو شفاف الیکشن ہے یہ اس انتظامیہ کے زیر نگرانی ناممکن ہے, نہیں ہو سکتے. اس کو مہربانی کر کے سرکار دوبارہ غور کرے. اگر شفاف الیکشن چاہیے, اگر ساکھ بال کرنا ہے اداروں نے, تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ شفاف الیکشن ہو, اور شفاف الیکشن اسسٹنٹ کمشنر یا تحصیلداروں کے زیر نگرانی ناممکن ہے. اس کو ہم گھر گھر بھی پہنچائیں گے. اس کے اندر ہم نے اپنے جو بنیادی معاملات ہے اس کو وہ کیا. ایک تو ضلع سبی کی سابقہ حیثیت میں بحالی ہے جس کی وجہ سے ہماری نمائندگی نہیں ہوتی, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قومیں دو ہی ہوتی ہیں, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے. اس کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں ہوتی. یا آپ ظالم کے ساتھ ہوگے یا آپ مظلوم کے ساتھ ہوگے. تو یہ لوگوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا مظلوم کے ساتھ. دوسرا, ہمارا ناڑی گاج کا ہیڈ ورک چونکہ ہمارا زرعی علاقہ ہے, یہاں پہ ہمارے لوگوں کی جو ذریعہ معاش ہے وہ زراعت ہی ہے, تو ناڑی گاج ہیڈ ورک کو جو ہے اس میں توسیع ہمارا وہ ہے. پولی ٹیکنک کالج ہمارے یہاں منظور ہوا ہے لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا, وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. اس بلڈنگ کو جو ہے کسی اور استعمال میں لا رہے, تو ہماری دوبارہ اس کے اوپر بھی یہی وہ ہے کہ ہم پولی ٹیکنک کالج کو بحال کریں گے. اسپتالوں کی جو حالت ہے, نہ ڈاکٹرز کا اسٹاف اس میں پورا ہے, نہ دوائیاں وہاں پہ میسر ہے, نہ آپریشن کے وہ ہے, ٹیسٹ لیبارٹری, یہ تمام مسائل اس میں, اس کو ہم بحال کریں گے. اس کے علاوہ امن امان کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ابھی یہاں پہ جو ہو رہا ہے بطہ خوریاں اور جو معاملات چل رہے, یہ معاملات کسی بھی مہذب ملک میں نہیں چل سکتے. اس کا خاتمہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہم اتریں گے, لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے. امن نہیں ہوگا تو روزگار نہیں ہوگا, امن نہیں ہوگا تو شہر آباد نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ ہمارا دوسرا وابڈا کا بڑا مسئلہ یہاں چل رہا ہے. بجلی کے پچھلے 6 ماہ میں یہاں جو گرمیاں گزری, یہ شہر ویران ہو چکا تھا. اس شہر سے لوگ ہجرت کر گئے تھے. یہاں پہ لوگوں کو, آپ کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کھنڈرات کا علاقہ ہے. یہاں پہ لوگ کوئٹہ شفٹ ہو گئے تھے. دوسرا ہمارا وابڈا ورک شاپ کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ورک شاپ ہو تاکہ ہمارے جو ٹرانسفارمرز گرمی میں جلتے ہیں ان کی یہیں پہ ہی مرمت ہو, اور بر وقت مرمت ہو کے دوبارہ اس کی بحالی ہو سکے. نکاسی آب کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں ہے, لوگ کھڈے لگا رہے, پانی کو نکاس نہیں ہے. روڈوں کا ہمارا مسئلہ ہے. دیہاتوں میں اور سٹی میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کریں گے. کھاد اور بیج جو ہے وہ بلیک میں بک رہا ہے, اس کو سرکاری نرخوں پہ ہم بیچنے کے وہ کریں گے. ہماری یونیورسٹی ہے یہاں پہ میر چاکر خان یونیورسٹی, اس کو ٹیچنگ سٹاف اس میں اتنا نہیں ہے, فیکلٹیز کم ہے, اس کو ہم بحال کرنے کی کوشش کریں گے. سوئی گیس کا پریشر, اب چونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں, ہر سال سردیوں میں لوگ یہ بھگتتے ہیں, اس کو ہم جو ہے بحال کریں گے. صاف پانی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. لائنیں پرانی ہو چکی ہیں شہر میں, لوگوں کو جو ہے پینے کا پانی میسر نہیں ہے. عوام کے لیے ریزیڈنشل کالج کی منظوری, یہ ہمارا وہ ہے. خشکابے میں ہمارا جو خشکابہ ہے وہاں پہ بلڈوزر کی ترسیل نہیں ہوتی, بر وقت ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں کیوسک پانی ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے. اگر ہم ٹیوب ویل میسر کریں, سرکاری گھنٹے دیے جائے زمینداروں کو, تو یہ سارا علاقہ بہت بڑی زرعی حیثیت رکھتا ہے, اس کو بحال کریں گے. اس کے علاوہ سبی میں منشیات بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. یہاں پہ لوگ منشیات کے اڈے چل رہے ہیں, جوئے کے اڈے چل رہے ہیں, اس کے اوپر اسٹینڈ لینے والا کوئی نہیں. ہمارے نوجوان بگڑ رہے. کھیلوں کو فروغ دیں گے, کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو منشیات کے. خبر شامل کرتے سانگڑ سے ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق کوارڈینیٹر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سندھ فہد شفیق سے ان کے آفس میں یوتھ ونگ نواب شاہ ڈویژن کے صدر چودھری سلیم آرائن, جنرل سیکرٹری چودھری سمیع اللہ, چیف آرگنائزر حیدرآباد یوتھ ونگ چودھری عارف آرائن کی ملاقات. سندھ کے مختلف ضلعوں میں یوتھ کنونشن کے انعقاد. مشاورت سندھ کے ضلع میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کریں گے جس میں نوجوانوں کو پرائم منسٹر یوتھ کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے تاکہ سندھ کے زیادہ سے زیادہ نوجوان پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے مستفید ہو سکیں. ایس ایس پی کے معاون کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی کے احکامات پر ضلع بل کی طرح تھانہ بلڈیا ٹاؤن کی حدود میں بھی اسنیپ چیکنگ کا عمل جاری. دوران اسنیپ چیکنگ ملزمان سے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد. کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ بلڈیا ٹاؤن کی حدود میں, جہاں ایس ایچ او تھانہ بلڈیا ٹاؤن عمران سعد سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر, اپڈیٹ کیجیے گا اور نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے. ایس ایس پی کے معاون کیپٹن فیضان کے احکامات پر ضلع بھر کی طرح تھانہ بلدیہ ٹاؤن کی حدود میں بھی اسنیپ چیکنگ کا عمل جاری ہے. اس ٹائم ایس ایچ او تھانہ بلدیہ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا سر, گزشتہ دنوں دوران اسنیپ چیکنگ
इंतहाई मतलूब मुलजमान को अरेस्ट किया गया, एक मंशियात फरोश को भी गिरफ़्तार किया गया। अच्छा सर, किस तरीके से इन मुलजमान की गिरफ़्तारी अमल में आई? ज़राए के मुताबिक बड़ी इफेक्ट रही इन दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार करने के हवाले से आपकी? इसमें सूरत हाल ये थी कि अफसरान बाला के हुक्म से एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी साउथ और एसएसपी केमाड़ी साहब के हुक्म से ये स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है, जो वक्तन फ़वक्तन बाज़ औक़ात हम दिन में और बाज़ औक़ात रात के औक़ात के अंदर हम स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर हमारी इसके अंदर SOPs ही होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास जो गाड़ी हैं उनको ये चेक करना है, टिंटेड ग्लासेस वालों को चेक करना है कि उनके टिंटेड ग्लासेस हैं कि नहीं। ज़्यादा बड़ी गाड़ियों को चेक किया जाता है, और जो इनकी गाड़ियों के अंदर ऐसे अफराद होते हैं जिनके पास असला मुसल्लह हालत के अंदर होते हैं, मुसल्लह हालत के अंदर, तो उनको चेक किया जाता है आया उनके वेपन्स मौजूद हैं कि नहीं। फिर इसी तरीके से हम एक दफ़ा स्नैप चेकिंग के अंदर गुज़श्ता दिनों मसरूफ़ थे, तो 2 रिपीट ऑफेंडर थे, बिलाल और दोनों भाई थे, जो गुज़र 2-3 मुकदमात के अंदर पहले भी अरेस्ट हुए थे, जिनको हम लोगों ने जामा तलाशी लेने के बाद उनसे हमें मंशियात मिली, जिनके बाद हम लोगों ने उनके ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाते हुए FIR रजिस्टर्ड की गई, और रजिस्टर्ड करने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों ने क्या इंकशाफात किए हैं दौरान इंट्रोगेशन? इतनी बड़ी मकदार में कौन लोग हैं जो इनको मंशियात फराहम कर रहे हैं? ये असल में हमारे यहाँ के एरिए के अंदर तो कोई भी ऐसा यानी फिक्स मुकर्रर अड्डा नहीं है जहाँ से ये चीज़ सप्लाई होती हो। ये ज़्यादातर लेकर आते हैं हब साइट से। उन्होंने बताया कि ये लोग हम हब साइट से सोराब बोर्ड से लेकर आते हैं और यहाँ से जा रहे थे, और रहने वाले थे कौसर नियाजी कॉलोनी के, हमारे इलाके से जा रहे थे, जिसकी बुनियाद पर हमने स्नैप चेकिंग का नाका लगा के नाकाबंदी का अमल जारी था। इसी दौरान चेकिंग की तो हमें ये 2 बंदे मिल गए। इसी दौरान गुज़श्ता दिनों भी हम लोगों ने एक मुखबिर ख़ास की इतलाक़ के ऊपर एक शख्स था रियाज़ गुल, वो भी उसका काम, उसका तरीक़ा वारदात, मॉडस ऑफ ऑपरेंडी ये था कि वो क्या करता था, चलते फिरते लोगों को चर्स सप्लाई करता था। किसी का फ़ोन आ जाता तो उसको दे देता था। हमें मुखबिर ख़ास ने इतला दी थी कोहाटी मोहल्ले के पास ये शख्स मौजूद है, तो हमने उसके अच्छी तरीके से SOP के तहत अपनी रेड पार्टी को तैयार किया, और वहाँ जाकर उस बंदे को यानी अच्छे अंदाज़ के अंदर उसको गिरफ़्तार किया, जिसके पास से हमारे पास उसके पास से मंशियात बरामद हुई। तकरीबन जिसके पास से 69C एंटी जो नारकोटिक्स एक्ट का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया गया, और वो अभी मुसलसल उसके पास तफ्तीश जारी है, और इन्वेस्टिगेशन आज़ाद उसके पास मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। दोनों मुलजमान को स्नैप चेकिंग के दौरान तलाश डिवाइस से अरेस्ट किया। ज़राए के मुताबिक दोनों मुलजमान संगीन नौयत के मुकदमात में मफरूर भी थे। तो किन किन मुकदमात में मुलजमान शरकायत की पुलिस को मतलूब थे? वो मतलूब ऑलरेडी अरेस्ट थे। जब हमने उनको तलाश डिवाइस के मुताबिक देखा तो हमारे पास रिकॉर्ड सामने आ जाता है कि कौन कौन से थाने से ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। उसको हम कहते हैं रिपीट ऑफेंडर्स। तो रिपीट ऑफेंडर्स के एतबार से क्योंकि आजकल हमारी SOPs भी यानी POs हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, तो उनको हर एतबार से तलाश किया जा रहा है, अपने इलाके के एतबार से मुख्तलिफ रेड किए जा रहे हैं। स्नैप चेकिंग पे हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, उनको चेक किया जाता है कि हमारे थाने की हदूद के अंदर ये बंदे मफरूर हैं, मुलजिमान मौजूद हैं या नहीं, या बाज़ दफ़ा वो हमारे एरिया से निकलते हैं, आना जाना होता तो उनको नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। SSP केमाड़ी कैप्टन फैज़ान के अहकामात पर ज़िला भर में स्नैप चेकिंग का अमल तो नज़र आ रहा है, मगर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आपने अपनी सुपरविज़न में क्या क्या इक़दाम किए हैं? ऑर्गेनाइज़ क्राइम को, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ क्राइम का मकसद ये होता है कि बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर किसी जराइम को, जुर्म को किया जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपने आप को, जो जराइम पेशा अफराद हैं, वो बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, और उनको पहले सबसे पहले हम लोग कोशिश ये की जाती है कि उनका बायोडाटा इकट्ठा किया जाए कि कौन कौन से अफराद हैं जो ऑर्गेनाइज़ क्राइम के अंदर मुलव्वस हैं। यानी ऑर्गेनाइज़ क्राइम में तो अगर एक डकैत है उसका एक अपना अंदाज़ है, गुटखा माफिया उसका अपना अंदाज़ है, जो सट्टा माफिया है उसका अपना एक अंदाज़ है, यानी हर इंसान का तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ होता है। अब हम लोगों ने हर एक एतबार से हर एक का डेटा कलेक्ट किया है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उनकी CDRs, उनके रवाबित, सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही है, और हमने उसके मुताबिक अपने इंटेलिजेंस ज़राए और अपनी पेट्रोलिंग और अपने मुखबरान ख़ास और कम्यूनिटी पुलिस को मद्देनज़र रखते हुए रखते हैं, ताकि
लोगों के साथ जितना रब्ता होगा हमें पता चल जाएगा कि इस इलाके के अंदर कौन सा बंदा किस वक्त हमें मिलेगा और कौन सा बंदा कौन से जराइम के अंदर मुलव्विस है। इस तरीके से हम लोग सारे दोस्तों से, पुलिस वालों ने मिलकर, अपने थाने के स्टाफ से मिलकर एक अच्छे लाए अमर और मौसर हिकमत अमली के साथ इस पे काम जारी है और इसके नताइज बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं, जिसके एतबार से हमने काफ़ी अपने थाने के अंदर गुटखा माफिया के ऊपर, सट्टे के ऊपर और मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ अच्छे हिकमत अमली से हमने काम किया है और मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज किया गया है। हमारे साथ मौजूद थे SHO बल्दिया टाउन इमरान साहब जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ। मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम की सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा CPO कामरान आदल ने 26 अक्टूबर को होने वाले आलमी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम के सिलसिला में वापटा सिटी का दौरा किया। इनके हमरा SP मदीना डिवीज़न, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, SDPO सर्कल निशाताबाद और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। CPO ने सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायज़ा लेते हुए हदायत की कि इज्तिमा के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ ताकि शुरा को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस इज्तिमा से डॉक्टर जाकिर नाइक खिताब करेंगे। फैसलाबाद की ताज़ा तरीन और अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप सर्विस ज्वाइन करें और फौरी मोबाइल पर फौरी। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से खबर शामिल करते हैं। जामशोरो और 15 मददगार पुलिस की जराइम पेशा मनशियात फरोश मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। एक मुलजम मनशियात समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP जामशोरो जफर सदी छांगा के अहकामात की रोशनी में जामशोरो और 15 मददगार पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। SHO जामशोरो इंस्पेक्टर सैयद निसार शाह, 15 मददगार इंचार्ज जामशोरो एयाज आबरू की सरबराही में पुलिस की मुख्फी इतला पर कार्रवाइयाँ करते हुए छापा मारकर बदनाम मनशियात फरोश मुलजम वहीद वल अली अकबर सखना गरीबाबाद कॉलोनी जामशोरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मुजरे सेहत 21 मंशियात के 10 पैकेट में 1000 गुटखा बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ थाना जामशोरो में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजम आदि मुजरम है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मदरजा झैल है। मुलजम से मजीद तहकीकात जारी हैं। ब्यूरो चीफ जहांगीर अली आबरू गोट की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। मसरूका चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद होने के बाद असल मालिक के हवाले। SSP गोट की डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो के अहकामात पर SHO थाना आदरपुर रिजवान अहमद नारिजो और इसकी टीम की बेहतरीन कार्रवाई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करके मसरूका चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद करके असल मालिक एहसान अली शेख के हवाले कर दी। याद रहे कि 14 अक्टूबर को नामलूम मुलजम ने थाना आदरपुर की हदूद से एहसान अली शेख की मोटरसाइकिल चोरी की थी। मोटरसाइकिल वापस मिलने पर मालिक ने SSP गोट की और SHO का शुक्रिया अदा किया और गोट की पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। SSP गोट की जानिब से SHO और इसकी टीम के लिए शाबाशी का पैगाम। रुख करते हैं एबटाबाद का। सरदार आफ्ताब इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कायदो बानी सूबा हज़ारा बाबा सरदार हैदर ज़मान साहब मरहूम की 6ठी बरसी की तकरीब एबटाबाद में मुनक्कद हुई। चेयरमैन सरदार गोहर ज़मान, सुल्तान खान जदौन, सरदार यासर करलाल, नसीर खान जदौन और MQM की क़यादत ने भी इस मौका पर शिरकत की और ऐलान किया कि सूबा हज़ारा की करारदाद में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस मौका पर सरदार यासर करलाल का कहना था कि सूबा हज़ारा हमारा हक है और ये हक हम लेकर रहेंगे। एमन वली जैसे लोग कौमों में फसाद डालना चाहते हैं, ये किसी सूरत कबूल नहीं। KPK में सब कौमें हैं, सिर्फ पख्तून नहीं है। इस मौका पर अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और खाल सूबा हज़ारा के नारों से गूंज उठा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल यहाँ मियाँ मकबूल अहमद रहमतुल्लाह अलैह इस्लामिया उर्स मुबारक नारंग चाइना नारोवाल में 28 अक्टूबर बरोज़ पीर को हो रहा है, जिसमें ताजदार हतमैन बोध कॉन्फ्रेंस हो रही है। ज़ेर सदारत पीर सैयद शाहद हुसैन शाह कादरी बुखारी ज़िले अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नारोवाल और ज़ेर क़यादत कारी साजिद कादरी साहब और ज़ेर निगरानी पीर गुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी फरमा रहे हैं, जिसमें खुसूसी खिताब कायद अहले सुन्नत खतीब इस्लाम खतीब पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साहबजादा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी फरमाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नारोवाल के रहनुमा शफाकत अली रिजवी उम्मीदवार चेयरमैन यूसी भनिया का कहना है कि कायद मोहतरम का फ़ख्तुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस ज़िला नारोवाल की अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम अहले इस्लाम से शिरकत की अपील है।
खबर शामिल करते हैं रायबंड से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हीम अकबर सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट एक्सपर्टीज खबर प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से फैक्ट्री मुलाजमीन की सालगिरह के मौका पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सालगिरह की तकरीब में मैनेजमेंट और मुलाजमीन ने मिलकर केक भी काटा और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। मैनेजमेंट की जानिब से मुकाबला जीतने वाले मुलाजमीन में तोहफ़ इनामात के तौर पर तकसीम करके मुलाजमीन की हौसला अफजाई की। मैनेजमेंट का कहना था कि कंपनी अपने मुलाजमान को हर माह सालगिरह की तकरीब में शाये की दावत देती है ताकि मुलाजमीन की हौसला अफजाई की जा सके। तकरीब के अख्ताम में मैनेजमेंट की जानिब से पुरतकल्लुफ़ शाया पेश किया गया। मुलाजमीन ने खुशगवार माहौल भरपूर लुत्फ़ उठाया और मैनेजमेंट का शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करते हैं रायबंड से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हीम अकबर सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक रायबंड आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा में चंद रोज़ बाकी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ाम ताहाल मुकम्मल न किए जा सके। तफसीलात के मुताबिक रायबंड में आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 31 अक्टूबर को शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मंदोबीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। इज्तिमा के इंतज़ाम के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया सुस्त रवि का शिकार रायबंड में शाहराहों समेत इज्तिमा गाह की जानिब जाने वाले रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। मेन शाहराहों समेत दिगर गलियों और बाज़ारों में मेन होल के ढक्कन गायब। शाहराहों और इज्तिमा की जानिब जाने वाले रास्तों पर ताहाल पिच वर्क का काम भी मुकम्मल न किया जा सका। मेन शाहराहों समेत इज्तिमा की जानिब जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पर गहरे खड्डे बने हुए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से चंद मुकामात पर पिच वर्क मुकम्मल करके अफसरान बालों को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। दूसरी जानब मेन शाहराहों समेत मेन बाज़ार रायबंड से ताहाल तजावुज़ात का खात्मा न किया जा सका। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरहूम नवाज शरीफ और डेंगी फोकल पर्सन मैडम ताहरा औरंगज़ेब MNA की हदायत पर साबिका MNA हाजी परवेज़ खान कोआर्डिनेटर इंसदाद डेंगी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला रावलपिंडी तैयब कुरैशी ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अफसरान की हमरा टॉप सिटी सोसाइटी का हंगामी और अचानक दौरा किया। टॉप सिटी की इंतज़ामिया ने भरपूर और एहसन तरीके से वेलकम किया। दौरे के दौरान उन्होंने टॉप सिटी की सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम और हर हवाले से बेहतर इंतज़ामिया मोड़ पर सोसाइटी ऑनर और इसकी इंतज़ामिया की कोशिशों और काविशों की तारीफ़ की। हाजी परवेज़ खान और कोआर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला रावलपिंडी तैयब कुरैशी ने कहा कि टॉप सिटी सोसाइटी के ऑनर और इसकी इंतज़ामिया भरपूर तरीके से डेंगी SOPs पर खुद और अपने लोगों को आगाही फराहम कर रही है। मुकम्मल डेंगी SOPs पर अमल दरामद को राया जा रहा है, जिसके तमाम तर इंतजाम बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं और इंसदाद डेंगी इंडोर आउटडोर एक्टिविटी का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक डेंगी पेनाफ्लेक्स को डिस्प्ले किया जाए। साबिका MNA हाजी परवेज़ खान ने कहा कि लोगों की जान और सेहत का खास ख्याल रखा जाए, इस पर किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी। बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खान बेला बीट 22 रंडा मोहम्मद पनाह में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। DSP मोटरवे पुलिस गुलाम जाफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ स्मोक का बायस बनता है, जो कि कम हद नज़र के बायस हादसात का सबब बनता है। गुलाम जाफर DSP मोटरवे पुलिस बीट 22 रंडा मोहम्मद पनाह गुलाम जाफर ने कहा है कि मोटरवे पुलिस ने मौसमी तब्दीली के पेश नज़र धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है ताकि स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। इसके अलावा जैसा कि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, जिसमें धुंध स्मोक के बायस हद नज़र कम होने की वजह से काफ़ी हादसात रोनमा होते हैं। इसके अलावा स्मोक की वजह से ट्रैफिक की रवानी और मुसाफरों की हिफाजत को शदीद खतरा लाक होता है, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ स्मोक की तश्कील का सबब बनता है। आगाही मुहिम के मौका पर एडमॉन ऑफिसर इंस्पेक्टर आदिल यूनुस, सब इंस्पेक्टर यकूब खान लिशारी ने टोल प्लाजो, मूवी पॉइंट्स और वाज़िया मुकामात पर बैनर अवीज़ा किए गए हैं और ड्राइवर मुसाफरों में आगाही मुहिम के लिए पम्पलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं और साथ ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।